आईसीसी के चेयरमैन मिस्टर जय शाह बनने जा रहे हैं नवंबर के अंदर। जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं और उसका मतलब क्या कि जय शाह अगर आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी तो उड़ गई, चैंपियंस ट्रॉफी का घंटा बज गया। हाँ देखिए, डिजर्विंग तो वो हैं। देखें वो एक जिस लेवल पे वो लोग काम कर रहे हैं इंडियन, मेरा ख्याल है डिजर्विंग तो हैं, क्योंकि इंडियन बोर्ड सबसे बड़ी बात कि इंडिया से आईसीसी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हैं। इसने पूरे पाकिस्तान को सोते हुए हिला दिया। सर रात को पाकिस्तान सो रहा था, सुबह उठ के हिल गया पाकिस्तान। चैंपियन ट्रॉफी होगी उसको नुकसान तो होगी, जैसे देखें ना इंडियन टीम ही नहीं आएगी हमारे पाकिस्तान में, तो चैंपियन ट्रॉफी का फिर मज़ा भी तो नहीं ना आएगा, तो इससे फिर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ही ये है कि अधूरा रह जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी रह जाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि वो ना ही बने 100%। जब जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के करता धरता थे तो उन्होंने पूरा एशिया कप वार दिया था, जो मतलब एशिया कप की पकड़ के घंटे बजा दिए थे। एशिया कप आपको पता फिर श्रीलंका में भी हुआ था, मतलब इंडिया की मर्जी से हुआ था, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के करता धरता जय शाह खुद था। ये बात अब बता रहा हूँ। अब फर्क नहीं आएगा जी, सिर्फ पाकिस्तान को फर्क आता है, पूरी दुनिया को फर्क नहीं पड़ रहा, इतने मुल्कों को सिर्फ पाकिस्तान को फर्क पड़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, क्रिकेट फेयर है हर किसी के लिए, क्रिकेट वही रहेगी, हर चीज़ वही रहेगी। सिर्फ ये है कि जब ये हारेंगे या इनके साथ थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इन्होंने कहना जी जानबूझ के हमारे साथ हुआ है या हमारे साथ आईसीसी जाती कर रहा है, ये जैसे रैंकिंग में इंडियन के खिलाड़ी ऊपर जाएंगे या दूसरे मुल्क के जाएंगे, इन्होंने कहना जी आईसीसी इनका अपना है। इसलिए जय हिंद दोस्तों, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष जय शाह पूरी दुनिया के क्रिकेट को कंट्रोल करने जा रहे हैं और इस बात ने पाकिस्तान के समक्ष एक चिंता का विषय प्रकट कर दिया है। जब एक इंडियन आईसीसी का चेयरमैन अगर बन गया तो क्या फर्क आ सकता है? कोई फर्क नहीं आएगा जी, सिर्फ पाकिस्तान को फर्क आता है, पूरी दुनिया को फर्क नहीं पड़ रहा, इतने मुल्कों को सिर्फ पाकिस्तान को फर्क पड़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, क्रिकेट फेयर है हर किसी के लिए, क्रिकेट वही रहेगी, हर चीज़ वही रहेगी। सिर्फ ये है कि जब ये हारेंगे या इनके साथ थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इन्होंने कहना जी जानबूझ के हमारे साथ हुआ है या हमारे साथ आईसीसी जाती कर रहा है, ये जैसे रैंकिंग में इंडियन के खिलाड़ी ऊपर जाएंगे या दूसरे मुल्क के जाएंगे, इन्होंने कहना जी आईसीसी इनका अपना है, इसलिए रैंकिंग जा रही है। अपनी कारकर्दगी नहीं देखेंगे, लेकिन उनकी रैंकिंग में ये कहेंगे कि आईसीसी इनको ऊपर लेके जा रहा है, तो कोई मसला नहीं होगा, बल्कि इंसाफ कायम होगा। हमें तो खुशी होगी कि हमारे पड़ोसी मुल्क का जो है वो चेयरमैन बन गया, हमें बड़ी खुशी होगी। मैं तो मिठाइयाँ बांटूंगा अपने खाने वाल में जाके, क्योंकि पड़ोसी मुल्क देखिए, हमें खुशी होनी चाहिए कि यार हमारे मुल्क की तो हमारे ही है ना। देखो यूरोप से बेहतर है कि हमारे अगर बड़े आजम का बन जाए तो हमें खुशी होनी चाहिए ना कि यार पड़ोसी है, हमारे में से तो कोई बन सकता है। अगर सोचे हमारा कोई बन जाए तो फिर इंडिया वाले यही कहें कि ये हम बेईमानी हमारे साथ करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर वो बनते हैं तो हम उन्हें सपोर्ट करेंगे जी। इंजमामुल हक ने ना रिसेंटली बोला था कि मैदान के अंदर पिच और बॉल चेंज की बीसीसीआई और आईसीसी ने मिलकर, तो अगर जय शाह चेयरमैन बन जाते हैं तो कैसे रिएक्शन जाएगा हमारे एक्स क्रिकेटर्स का? जी, पाकिस्तान का हर हारा हुआ मैच जिसमें पाकिस्तान टीम हार जाती है, उसमें बॉल भी चेंज होती है, बैट भी चेंज होती है, पिच भी चेंज होती है, लेकिन जो मैच पाकिस्तान जीत जाएगा उसमें खिलाड़ी जो है इनकी रैंकिंग भी बढ़नी चाहिए। यानी कि एक सेंचुरी किसी ने मार दिया, ये कहते हैं 70 नंबर से लेके पहले नंबर पे भेज दो। अब दरअसल भारत के T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद और जय शाह के द्वारा दिया गया बयान सही साबित होने के बाद जय शाह क्रिकेट वर्ल्ड में एक चर्चे का नाम बन चुके हैं। जय शाह के द्वारा फरवरी माह में दिया गया बयान सही साबित होने के बाद से क्रिकेट फैंस भी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हैं और जय शाह भी अपने आप से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हैं। आपको बता दें कि जय शाह इस समय पूरी दुनिया के खेल जगत का एक बहुत ही बड़ा नाम है, क्योंकि जय शाह पूरी दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट टीम यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम के अध्यक्ष हैं और न केवल वह भारतीय क्रिकेट टीम के अध्यक्ष हैं बल्कि इसी के साथ साथ वह एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी अध्यक्ष हैं। तो कुल मिलाकर इस समय भारत से लेकर पूरे एशिया तक में जय शाह का सिक्का चलता है। लेकिन हाल ही में एक न्यूज निकल कर आई है और जिसने हमें यह बताया है कि अब जय शाह का सिक्का केवल भारत और एशिया तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चलने वाला है, क्योंकि तब जय शाह पूरी दुनिया के क्रिकेट को कंट्रोल कर रहे होंगे और उस वक्त वह आईसीसी के नए चेयरमैन होंगे। आपको बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी अपने नए चेयरमैन को सिलेक्ट करने के लिए चुनाव करने जा रही है और इसी चुनाव को लेकर आईसीसी की एक मीटिंग कंबोडिया में जुलाई माह के अंत तक होने वाली है। इस मीटिंग में आईसीसी के नए चेयरमैन को लेकर सभी महत्वपूर्ण विषयों पर वार्तालाप होगी। अब अगर जय शाह अपनी तरफ से आईसीसी के नए चेयरमैन बनने के लिए इच्छुक होते हैं और अगर आईसीसी के चुनाव में कैंडिडेट की लिस्ट में एक नाम जय शाह का भी सम्मिलित होता है तो ज्यादातर चांस होंगे कि जय शाह इस चुनाव को जीतकर आईसीसी के नए चेयरमैन बन जाएंगे। अब जब से यह खबर निकल कर आई है तो तब से
ही पाकिस्तान में हल्ला मचा हुआ है और पाकिस्तानी लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि अगर जय शाह आईसीसी के नए चेयरमैन बन जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसा आईसीसी की लिस्ट से पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को अलग कर दें। सबसे अब बोलोगे यार ये जय शाह चेयरमैन बन रहा है, ऐदा ऐदना की तलग है। बताता हूं, एक मिनट जरा ठहर जाओ। जय शाह आईसीसी का चेयरमैन बन रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी करवा रहा है आईसीसी। अब बात के साथ कुछ ना कुछ रिलेट कर पा रहे होगे आप लोग, क्योंकि पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल अनाउंस किया जिसमें इंडिया का मैच पहला बांग्लादेश के साथ है वगैरह वगैरह वगैरह, वो पहले इन्होंने आईसीसी के पास भेजा था। आईसीसी ने बोला हमें इंडिया के बारे में कुछ पता नहीं, आप खुद बात करो। और इंडिया के पास जब गया तो उनकी गवर्नमेंट ने आईसीसी के साथ बात किया, उन्होंने सब बात बूत करके बोला कि हम सर पाकिस्तान नहीं आ रहे। बाढ़ में गया चैंपियंस ट्रॉफी, हम पाकिस्तान नहीं आ रहे, ये हमारा पक्का स्टांस है, इसी के हम आगे पीछे नहीं करेंगे। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, अब जो जय शाह चेयरमैन बनने जा रहे हैं नवंबर में, जो है इसको क्रिक बज ने रिपोर्ट किया और भी बड़े लोग बता रहे हैं, इवन के अब तो हर बंदे ने इसके ऊपर बात करना शुरू कर दिया कि जय शाह अब चेयरमैन बनने जा रहे हैं आईसीसी के, उससे चैंपियंस ट्रॉफी को क्या नुकसान होगा। अब ना मैं आपको एक साल पीछे ले जाता हूं। जब जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के करता धरता थे तो उन्होंने पूरा एशिया कप वार दिया था। जय शाह ने पूरा एशिया कप वार दिया था, मतलब एशिया कप की पकड़ के घंटे बजा दिए थे। एशिया कप आपको पता फिर श्रीलंका में भी हुआ था, मतलब इंडिया की मर्जी से हुआ था, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के करता धरता जय शाह खुद था। ये बात अब बता रहा हूं। अब इसको लिंक कर लो, इस लिंक को इस लिंक के साथ करो, अब आपको पता चल जाएगा कि भाई वो जय शाह को मैंने जो बोला है कि वो आईसीसी का चेयरमैन बनने जा रहा है, वो चैंपियंस ट्रॉफी को किस तरह अफेक्ट करेगा। अगर एक बंदा एशियन क्रिकेट काउंसिल को कहोगे, ऑब्वियसली बात है ना, जब जहां ज्यादा पैसा आएगा या जो अथॉरिटी होगी जिसके पास, वो अपनी मर्जी से यूज करेगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और इंडियन गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी बोल दी, इसमें जय शाह का तो पंगा ही नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया हुआ है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आ रहे। वो तो उनका एक अलग स्टांस है, वो तो पक्का है, वो तो सोने पे, वो कहते हैं ना पत्थर पे लकीर या सोने पे लकीर, वो वाला साहब है। आईसीसी के चेयरमैन मिस्टर जय शाह बनने जा रहे हैं नवंबर के अंदर। मैंने आपको पहले भी खबर दी थी कि ऐसा होगा और वो होता नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये आता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगला आईसीसी का इवेंट होना है 50 ओवर्स वाला चैंपियंस ट्रॉफी, तो वो क्या पाकिस्तान के अंदर अब होगी। अभी डन नहीं है कि 50 ओवर की चैंपियंस ट्रॉफी होगी कि 20 ओवर की होगी, लेकिन फिर भी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होनी है, तो क्या वो हो पाएगी। क्योंकि आपको याद होगा एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन मिस्टर जय शाह ही थे, लेकिन एशिया कप पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के ऊपर करवाना पड़ा। तो इससे पहले मैं आपको खबर दे दूं कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि आईसीसी के चीफ पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान को श्योरिटी दी गई थी कि आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान के अंदर ही होगा। ये आईसीसी का इवेंट है, तो इसमें कोई जिसको कहते हैं ना मसला शिकायत आपको नहीं मिलेगी, तो वो श्योरिटी पाकिस्तान को देके चले गए हुए हैं। अब सवाल ये आता है कि जब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे तो क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी और क्या वो पूरा जो इवेंट है उसको पाकिस्तान में होने देंगे। क्योंकि इससे पहले जो मामला थे वो अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है, वो एशिया कप था, एशियन क्रिकेट काउंसिल तो वैसे ही मैं समझता हूँ फारिग है।